देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन ड्रेसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन ड्रेसन को बैक स्टेज पर देखा गया है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के बाद एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू पर जल्द डेब्यू करने वाला है। तो गाइज, वहीं मर्सिडीज मोन के टोक्यो डोम में चैंपियन बनने के बाद मर्सिडीज मोन यूके की बिगेस्ट इंडी कंपनी पर डेब्यू करने वाली है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू शो, एईडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू कंपनी ने लास्ट वीक सैटरडे नाइट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका डेब्यू शो किया, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन स्पेशल ग्रैंड स्लैम था। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू के डेब्यू कोलिजन शो के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस शो की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। गाइज, यहाँ पर ये बात तो आप सभी को याद होगी, एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम से पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने जो उनका कोलिजन शो किया था, उस शो को 3,87,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू की एवरेज कोलिजन व्यूवरशिप थी। बट यहीं एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में जब ग्रैंड स्लैम कोलिजन किया तो एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में कोलिजन ग्रैंड स्लैम की व्यूवरशिप करीबन यहाँ पर 5,02,000 के बराबर है, जो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के अंदर एईडब्ल्यू की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूवरशिप है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन ग्रैंड स्लैम शो क्योंकि एनबीए के शो के बाद ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो इसीलिए एनबीए के शो के लीड इन होने की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप काफी ज्यादा बढ़ी गई। और इवन यहां पर शो जब शुरू हुआ था तो शो की ओपनिंग क्वार्टर व्यूवरशिप करीबन 1.2 मिलियन के बराबर थी, जिसके बाद की एईडब्ल्यू कोलिजन शो की ओवरऑल व्यूवरशिप करीबन यहां पर 5,02,000 के बराबर है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि व्यूवरशिप के मामले में एनबीए के लीड इन की वजह से एईडब्ल्यू का ऑस्ट्रेलिया में कोलिजन ग्रैंड स्लैम शो काफी ज्यादा हिट रहा है। बल देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एईडब्ल्यू कोलिजन ग्रैंड स्लैम के 5,02,000 व्यूवरशिप मिलने के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन के टेप होने की वजह से एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूवरशिप कैसी रहती है। बट गाइस, जहां तक बात रही कोलिजन के टेप होने की, तो अब मैं आपको बता दूं, आज यहां पर एरिजोना में एईडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू ने इस हफ्ते के कोलिजन शो को टेप किया। और एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने की वजह से शो के सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और वैसे तो मैं आपको पूरे शो का स्पॉइलर नहीं बताऊंगा, बट एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने रिवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए एक बड़ा टाइटल मैच अनाउंस कर दिया है। गाइस, यहां पर आज एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मरिया में एईडब्ल्यू की न्यू वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दी थी। और यहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर मरिया में के टोनी स्टॉर्म पर अटैक करने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर मरिया में और टोनी स्टॉर्म एक बार फिर से आमने सामने होंगी। और हमें यहां पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर मरिया में और टोनी स्टॉर्म के बीच में एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियनशिप के लिए रीमैच देखने को मिलेगा। well, आप यहां पर मरिया में और टोनी स्टॉर्म के अपकमिंग मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू की वुमेन डिवीजन की सुपरस्टार मर्सिडीज मोन जहां एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी की टीबीएस चैंपियन है, वहीं सेम टाइम के ऊपर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन है। और इसके साथ साथ मर्सिडीज मोन ने टोक्यो डोम के अंदर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के वुमेन टाइटल को भी जीता था। और अब जबकि मर्सिडीज मोन तीन कंपनीज के अंदर वुमेन चैंपियन है, तो मर्सिडीज मोन को इन तीनों कंपनीज के शो पर जाना पड़ेगा और हर कंपनी के टाइटल को उनके ब्रांड के ऊपर डिफेंड करना पड़ेगा। और वैसे तो मोन ऑलरेडी एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के शो के ऊपर दोनों कंपनीज के टाइटल को डिफेंड कर रहे गए। बट अब जबकि मर्सिडीज मोन यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग की वुमेन चैंपियन बन चुकी है, तो मर्सिडीज मोन फाइनली यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। गाइस, यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग की ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन यहां पर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के इस साल के हाई स्टेक शो पर डेब्यू करेंगी। और 20 अप्रैल के ऊपर मर्सिडीज मोन हमें यहां पर पहली बार रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग में देखने को मिलने वाले गए। और 20 अप्रैल को रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के हाई स्टेक पेपर व्यू के ऊपर मोन यहां पर उनके टाइटल को डिफेंड करेंगी। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन यूके की बिगेस्ट इंडी कंपनी रेप प्रो में उनके डेब्यू मैच के ऊपर टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ करती गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रायन डेनिसन के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की। वल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर ब्रायन के जॉन मॉक्सली से वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद ब्रायन डेनिसन एईडब्ल्यू कंपनी से रिटायर हो चुके
चुके गए और ब्रायन डेनिसन के इंजर्ड होने की वजह से वो यहाँ पर करंटली रेसलिंग बिजनेस से बाहर चल रहे गए। बट इसके अलावा ब्रायन डेनिसन का AEW का कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर के अंदर ही एक्सपायर हो चुका था और लीगल तौर के ऊपर ब्रायन डेनिसन का AEW कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट इसके बावजूद भी AEW के अंदर ब्रायन डेनिसन अब भी यहाँ पर टोनी खान के साथ लगातार काम कर रहे गए और इवन यहाँ पर AEW के ऑल इन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी ब्रायन डेनिसन यहाँ पर टेक्सास में AEW के साथ मौजूद थी। और अब यहाँ पर आज AEW कंपनी एरिजोना में जब उनका डायनामाइट शो कर रही थी तो लंबे टाइम के बाद AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर लोगों ने ब्रायन को देखा और AEW के आज पूरे शो के दौरान ब्रायन डेनिसन बैक स्टेज एरिया के ऊपर टोनी खान के साथ गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर मौजूद थे। और फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनिसन वैसे तो लीगल तौर पर AEW के लिए काम नहीं करते गए, बट ब्रायन के AEW को लीव करने के बाद भी वो यहाँ पर लगातार टोनी खान के साथ कॉन्टेक्ट के अंदर है और ब्रायन डेनिसन लगातार वर्चुअल तौर पर टोनी खान के साथ AEW के क्रिएटिव आइडियाज में काम कर रहे गए। और ब्रायन के AEW के कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में ना होने के बाद भी वो यहाँ पर अब भी इनडायरेक्टली बैक स्टेज के ऊपर AEW के क्रिएटिव के अंदर हैवी इन्वॉल्व है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्रायन की इंजरी जब ठीक हो जाती गए तो ब्रायन यहाँ पर AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर कब और कैसे रिटर्न करते गए। वल आप यहाँ पर ब्रायन को AEW के अंदर दोबारा देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2025 की। बोल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की तो गाइज ये बात तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW कंपनी इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू को लॉस वेगास की जगह एरिजोना में करने वाले गए। और कल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि AEW कंपनी इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू को पॉसिबली एरिजोना के अंदर डिजर्ट डायमंड अरीना के अंदर कर सकते गए। और अब यहाँ पर AEW ने खुद ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सच में यहाँ पर AEW के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू एरिजोना के अंदर डिजर्ट डायमंड अरीना में होने वाला है। और AEW कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 25 मई के ऊपर AEW कंपनी एरिजोना के अंदर उनका पहला पेपर व्यू करेगी, जो पेपर व्यू AEW कंपनी 25 मई को डिजर्ट डायमंड अरीना के अंदर करने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि 20,000 कैपेसिटी वाले अरीना में AEW के डबल और नथिंग के बुक होने के बाद क्या टोनी खान की कंपनी एरिजोना में उनके पहले पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के इतने बड़े अरीना में जाने के बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के फॉर्मर एक्स डिवीजन चैंपियन माइक बेली की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर 2024 के एंडिंग के ऊपर माइक बेली का TNA कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया था और बेली के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद माइक बेली यहाँ पर TNA रेसलिंग को लीव कर चुके गए। और जैसे ही बेली का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि माइक बेली AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट अब तक यहाँ पर माइक बेली के AEW पर डेब्यू ना होने के बाद अब इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से बेली के डेब्यू को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि माइक बेली 100% AEW कंपनी पर ही आने वाले गए। और करंटली यहाँ पर माइक बेली USA में ना होकर बल्कि UK के अंदर है और वो यहाँ पर करंटली AEW कंपनी के द्वारा USA के अंदर वीजा लेने की कोशिश कर रहे गए। और जैसे ही AEW कंपनी माइक बेली को वीजा दिला देती गए, माइक बेली दोबारा से USA के अंदर रेसल करेंगे और वो AEW कंपनी के लिए फुल टाइम काम करेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि माइक बेली AEW के अंदर कब तक आते गए, क्योंकि गाइज माइक बेली के अलावा कोटा इबुशी भी वीजा इशू की वजह से करंटली यहाँ पर AEW के शो पर काम नहीं कर रहे गए। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी इन इंटरनेशनल रेसलर्स को अपने कंपनी पर वापस कब तक लाती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।